जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे ये लग रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले 10 सीटों के लिए उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर सभी पार्टियां लड़ने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अथवा बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों ने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही आजाद समाज पार्टी की ओर से भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। ऐसे में आई इंडिया आपके लिए अब हर रोज एक एपिसोड लेकर आ रहा है। 10 विधानसभा की सीटों पर हम आपको वहां के जो समीकरण हैं वो बताएंगे और एक एक कर 10 विधानसभा सीटों का हाल बताने का काम करेंगे। तो पहले एक एपिसोड में यूपी की फूलपुर विधानसभा सीट से आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर यूपी में सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, सत्ताधारी भाजपा और उनके सहयोगी दल तथा बसपा तैयारियों में जुट चुकी है। हाल ही में यूपी की खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दरअसल यह सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से रिक्त हुई हैं। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहाल, कटेहरी, कुंदरकी सहित कुल 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। जबकि 10वीं विधानसभा सीट सीसामऊ है। यहाँ के विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। आई इंडिया आपको सिलसिलेवार एक एक सीट का हाल बताएगा। हम आपको बताएंगे विधानसभा का इतिहास और साथ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नतीजों के तुलनात्मक आंकड़े से भी रूबरू कराएंगे। शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट फूलपुर से। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में फूलपुर से भाजपा के प्रवीण कुमार विधायक बने थे। भाजपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार पर दांव लगाया। चुनाव में प्रवीण कुमार भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनके सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि भाजपा, सपा समेत अन्य दल चुनावी मैदान में किसे उतारते हैं इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। फिर भी हम आपको उन संभावित प्रत्याशियों के नाम बताएंगे जिन्हें भाजपा, सपा और बसपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। आइए अब आपको फूलपुर विधानसभा सीट के इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। फूलपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की विधानसभा सीट है। फूलपुर प्रयागराज जिले का एक कस्बा है जो जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फूलपुर विधानसभा सीट फूलपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। फूलपुर की पहचान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली के रूप में भी रही है। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो साल 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा।
इस विधानसभा सीट से 1962 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया भी चुनाव हार गए थे। 1977 में जनता पार्टी के पद्माकर, 1980 में कांग्रेस के अबुल कलाम विधायक बने थे। इसके बाद 1985 में यह सीट आईसीजे के खाते में चली गई और 1989 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव ने जीत का परचम लहराया था। इसके बाद फूलपुर विधानसभा सीट से 1991 में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव विधानसभा पहुंचे थे। यहां से 1996 और 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव तथा 2007 में सपा के अरुण कुमार यादव विधायक बने, जबकि 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी के सैयद अहमद विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चली तो भाजपा के टिकट पर प्रवीण कुमार यहां से विधायक चुने गए और इस सीट पर पहली बार कमल खिलाने में सफल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रवीण कुमार भाजपा के टिकट पर कमल खिलाने में कामयाब हुए थे, लेकिन प्रवीण कुमार के सांसद बन जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव होना है। कहा जा रहा है कि यहां पर भाजपा से टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है। बताया जाता है बीजेपी के पास जो पैनल में नाम आए हैं उनमें स्थानीय स्तर के ब्लॉक प्रमुख और पार्टी पदाधिकारियों के नाम हैं, जो कि एक खास बिरादरी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि फूलपुर विधानसभा का जो इलाका है वो पटेल बाहुल्य इलाका है, लिहाजा बीजेपी यहां से किसी पटेल चेहरे पर ही दांव लगाना चाहती है, जबकि यहां पर सपा की ओर से पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी और पत्रकार मोहम्मद अनस के नाम की चर्चा तेज है। हालांकि सपा भी यहां पर पटेल कार्ड खेल सकती है। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा है उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा यहां से लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य को टिकट दे सकती है, क्योंकि यहां पर उनका जनाधार भी अच्छा खासा माना जाता है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर बीजेपी और सपा को हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने से बचती रही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। फूलपुर विधानसभा में बसपा का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की जीत का कांटा बन सकता है। हालांकि रविवार को लखनऊ में जो बैठक संपन्न हुई है उसके मुताबिक बसपा के टिकट पर फूलपुर विधानसभा सीट से शिवबरन पासी के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एपिसोड के अगले अंक में आई इंडिया आपको विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद से रूबरू कराएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।